learn about the global impact of Russian Revolution. So we have learned about the Bolshevik पार्टी के क्या था, जो एक सिंगल वन कम्युनिस्ट पार्टी क्रिएट की है, और कम्युनिस्ट पार्टी करने के बाद भी क्या है कि जो बोल्शेविक पार्टी है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क भी कर रही है, बट सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग फॉर कंट्री ऑल्सो. सो यहाँ पर वो इम्पैक्ट वर्क क्या क्या कर रही है. बोल्शेविक एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट्स, कि जितने भी बोल्शेविक पार्टी वर्क कर रही है वहां पर वो क्या कर रही है, अपने कॉलोनियल जितने भी उन्होंने अपने कॉलोनियल कंट्री बनाए हैं उन लोगों को भी क्या करी है कि जितने हमारे जो थिंग्स हम सोशलिज्म यहाँ एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, दीज थिंग्स यू शुड फॉलो इन योर कंट्रीज ऑल्सो. एंड इन्होंने क्या था, कॉमिंटर्न नाम की एक इंटरनेशनल यूनियन भी बनाई थी. सो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर क्या एरियाज में क्या क्या है कि अपनी जो यूनियन बनाई है, इंटरनेशनल यूनियन प्रो बोल्शेविक पार्टी. सो इसके बाद में क्या था कि लोगों को और भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए इन्होंने क्या है वर्क किया है. एजुकेशन जैसे ही बोल्शेविक पार्टी क्या था कि वर्क में है, सो ग्लोबल लेवल पर क्या करती है, पहले रशिया में क्या है कि यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी खोली गई, किसके लिए, वर्कर्स के लिए, सो दैट दे कैन गेट एजुकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. और इन यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या था, कम्युनिस्ट एजुकेशन, कम्युनिस्ट से रिलेटेड एजुकेशन स्टार्ट कर दी गई थी, इनको कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ही कहा गया था. अदर जितने भी ये क्या था कि बोल्शेविक पार्टी ने जो वर्क किए हैं वो रशिया में चेंजेस ला रही है, बट साथ साथ में जो अदर कम्युनिस्ट पार्टी क्या, क्योंकि जितनी भी पार्टी हैं वो सारी पार्टीज क्या है कि जरूरी नहीं कि एक ही पार्टी वहां पर थी. रशिया के अलावा भी क्या था कि अदर यूरोपियन कंट्रीज में जितनी भी पार्टीज थी, इफ दे आर फॉलोइंग द सोशलिज्म, और वो सोशलिज्म को फॉलो भी क्यों कर रहे थे, क्या कि पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर्स स्टेट, कि वो वर्कर्स के हेल्प के लिए, कि इन फेवर ऑफ द वर्कर्स, कि वर्कर्स को क्या मिल सके, जस्टिस मिल सके, यहाँ पर उनको इक्वल राइट्स मिल सके, सोशलिज्म का स्प्रेडिंग इसीलिए कर रही थी सभी पार्टीज. सो ये जो थिंग्स हैपनिंग हो रही है, ये है जो एनकरेजमेंट था, इन्होंने अपने क्या था कि कमिंटर्न नाम की एक क्या था इंटरनेशनल यूनियन भी क्रिएट की है. बोल्शेविक्स ने क्या था कम्युनिस्ट स्कूल्स भी खोले थे, यूनिवर्सिटी भी ओपन की गई, सो दैट के पीपल कैन टेक एजुकेशन अबाउट द कम्युनिस्ट सिस्टम. सो ये चीजें होने के बाद भी क्या था कि रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट ये रहा कि 1950s तक क्या हुआ था, इट वॉज रिकग्नाइज्ड इन द कंट्री, एंड आउटसाइड दैट एवरीथिंग वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, कि कंट्री के अंदर और कंट्री के आउटसाइड और इनसाइड बोथ एरियाज में क्या हुआ कि जो आइडियल्स थे किसके, रशियन रेवोल्यूशन के जितने भी आइडियल्स थे, दीज वर नॉट फॉलोइंग. ओके, सो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएगी क्योंकि उनके मेन जो रशियन रेवोल्यूशन के मेन आइडियल्स क्या थे, एक तो वर्कर्स स्टेट होना चाहिए, वो पॉसिबिलिटी के लिए लोग क्या कर रहे थे, सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे, बट इट वाज नॉट स्प्रेडिंग सो मच. सो जो ये बोल्शेविक पार्टी थी इसने अपना डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया था, इसने क्या था चेंजेस लाने जो स्टार्ट कर दिए थे, नॉट वी कांट कॉल इट ओनली डोमिनेशन. सो ये क्या हुआ कि जो चेंजेस लाने इसने स्टार्ट कर दिए थे, उसके बाद में क्या हुआ है, जो आइडियल्स थे रशियन रेवोल्यूशन के वो कीपिंग में नहीं रहे. नेक्स्ट पॉइंट, नाउ अ बैकवर्ड कंट्री. अब रशिया क्या था, एक बैकवर्ड कंट्री था. व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ बैकवर्ड कंट्री, बिकॉज 85% पॉपुलेशन वाज अंडर एग्रीकल्चर सिस्टम. और जो हमने स्टार्टिंग में ही हमने लर्न किया है कि जो स्टार्टिंग टाइम था रशिया का, उसमें क्या था कि 85% पॉपुलेशन तो जार के टाइम में क्या था कि अंडर एग्रीकल्चर वर्क था, बट जो पॉकेट्स ऑफ मनी आप कहते हो किसका, कि इंडस्ट्रीज वर इन पॉकेट्स, ये वाली प्रॉब्लम थी कि फ्यू इंडस्ट्रीज वर देयर, और वो भी किसके, अगर वो मनी होल्डर हैं तो ही वो इंडस्ट्रीज थी. सो अब क्या चेंजेस हो चुके हैं, जैसे ही सेंट्रल प्लानिंग्स हुई है, उसके बाद में क्या था, एक जो बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर. अब वो कंट्री क्या हो चुका है, डेवलप्ड कंट्री हो चुका है. एक बैकवर्ड कंट्री था, अब रशिया एक क्या बन चुका है, ग्रेट पावर बन चुका है, डेवलप्ड कंट्री बन चुका है. इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड. अब इंडस्ट्रीज क्या है, अब
अपर लेवल तक इनकी क्या है, ग्रो कर चुकी है। वी हैव लाइन लास्ट वीडियो आल्सो 100% ग्रो प्रोडक्शन इन ऑयल, स्टील एंड कॉल ऑल्सो। सो ये क्या था, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर भी क्या था, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज नाउ। सो ये चीजें क्या मतलब चेंज हो चुकी हैं। पुअर वर बीइंग फेड, अब वहां कोई स्टारवेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल पर्सन्स आर फुलफिल फॉर विद देयर नीड्स। तो ये चेंजेस क्या हुए हैं, रसिया में हुए हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर आज एज ए सोशलिस्ट कंट्री। अब ये क्या थी कि डिक्लाइन हो गई है, रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर एज ए सोशलिस्ट कंट्री had declined, रीजन क्या रहे, डिक्लाइन क्यों रही, क्योंकि जो उन्होंने ग्लोबल लेवल पर जो इन्फ्लुएंस डालना चाहते थे, कम्युनिस्ट पावर शो करना चाहते थे, वो क्या था, एक ग्रेट पावर पर नेशनल लेवल पर इनकी रेपुटेशन क्या थी, अब थोड़ी डिक्लाइन हो गई है। बट फिर भी लोगों को क्या था, अदर कंट्रीज के अंदर जो सोशलिज्म की आइडियल्स हैं, आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म enjoyed respect among the people, लेकिन फिर भी डिफरेंट कंट्री में क्या था, सोशलिज्म आइडियल्स को क्या किया गया, फॉलो किया गया और उनको क्या था, उतने ही रिस्पेक्टफुली एंजॉय भी किया है और लोगों को इक्वल राइट्स गिवन किए गए, सोशलिज्म स्प्रेडिंग हुई। बट ऑन बिहाफ ऑफ यूएसएसआर इफ यू विल सी दैट कि यूएसएसआर में क्या था कि ये जो रेपुटेशन थी सोशलिस्ट की ऑन द लेवल ऑफ ग्लोबल लेवल पर क्या था कि यूएसएसआर की जो रेपुटेशन थी वो क्या थी, थोड़ी डिक्लाइन हो गई है ऑन बिहाफ ऑफ सोशलिज्म, क्योंकि यहाँ पर जो मेन मोटो था इनका सोशलिज्म का ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन, इट वाज डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट, in each country the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways, कि डिफरेंट कंट्रीज में वी विल नॉट से ओनली दैट कि यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, अदर कंट्रीज में भी अगर आप क्या कहोगे कि सोशलिज्म का जो आइडिया था, डिफरेंट वेज में डिफरेंट आइडियाज थे रिलेटेड टू सोशलिज्म। मोटो क्या था, वही कम्युनिस्ट सोशलिज्म आइडियाज थे, बट डिफरेंट वे क्या थी उसको यूज करने की, चेंज हो गई थी अदर कंट्रीज के अंदर, बट दे आर एंजॉइंग सोशलिज्म। ओके, सो ये क्या था, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बना रहा। इन आवर इंडिया आल्सो इफ यू विल सी दैट Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, if we will take the discussion of them also, कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने भी कहा है कि ग्रेट इन्फ्लुएंस वी हैव टेकन फ्रॉम रशिया, कि जो इक्वलिटी रशिया में अभी मिली है, जो उनको सोशलिज्म मिला है, इट विल बी आर कंट्री ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे हमारे कंट्री में ये कंडीशंस नहीं थी, वी वर ऑल्सो ए कॉलोनियल। सो हम क्या था, ब्रिटिशियंस ने हमें अंडर कंट्रोल थे हम, तो इस टाइम पे उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि ये ग्रेट इन्फ्लुएंस है किसके लिए, कि रशिया जो एक बैकवर्ड कंट्री होता था वो डेवलप्ड कंट्री हो गया है, और इक्वलाइजेशन जो सोशलिज्म स्प्रेडिंग हुई है, इट इज गिविंग अ गुड knowledge to other country, great idea of socialism and communist or to other countries also. So जो कम्युनिस्ट कंट्री थे वो आइडिया यहाँ से लिया गया और अदर कंट्रीज ने इसको क्या किया है, फॉलो भी किया था। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस, कि लोगों को क्या था, ग्लोबल लेवल पर एक सोशलिज्म का न्यू आइडिया मिला और डिफरेंट वेज में लोगों ने इसको क्या था, एक्सेप्ट भी किया। ओके, so this is your last video of this chapter. Thank you.